Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I am here with my new video. So आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है refraction of light through prism. So before starting this, we must know what is a prism. So prism is a 5-phase structure. In 3D structure, it is shown like this. Its structure is like this, in which 5 faces are shown. The 5 faces are: first, the front one is the first face, triangle. Second, third is the slant faces, whose through which we will study the refraction. And fifth one is the base face. The base face is of a prism. Now if we will see the 2D structure, then it will be like a triangle. The triangle, रियल में जो प्रिज्म होता है वो हमें कुछ इस तरह सा दिखाई देता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऑफ ग्लास in triangle shape. So now we will study how the refraction of light through prism will take place. उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्शन क्या होता है. तो रिफ्रैक्शन होता है कि द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ अ लाइट रे आफ्टर एंटरिंग इनटू सम अदर मीडियम. इस तरह का जो रेक्टेंगुलर स्लैब है उसके केस में हम रिफ्रैक्शन पढ़ चुके हैं. सो यहाँ पे हम रेक्टेंगुलर स्लैब के केस में रिफ्रैक्शन किस तरह होता था. सपोज अ लाइट रे इज़ एंटरिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम. से जब लाइट रे एंटर करती थी तब वो जो बैंड होती थी, एयर मीडियम होता है जो कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती थी, ग्लास मीडियम में, तब वो बैंड होती थी. और इसी तरह अगर वो डेंसर मीडियम से ग्लास मीडियम से एयर में जब मूव करती थी तब वो वापस बैंड होती थी. इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन. अब जो रिफ्रैक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे हम प्रिज्म के केस में कि रिफ्रैक्शन किस तरह होगा. ये तो हमारा रेक्टेंगुलर स्लैब के केस में रिफ्रैक्शन है. नाउ वी विल लर्न हाउ द रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म विल टेक प्लेस. सो जो प्रिज्म में जो रिफ्रैक्शन होगा वो दो स्लांट सरफेसेस से होगा. रेक्टेंगुलर स्लैब के केस में दो पैरेलल सरफेसेस थी, उससे रिफ्रैक्शन हो रहा था. बट प्रिज्म के केस में होगा कि जो ये दो स्लांट सरफेसेस हैं उनके थ्रू रिफ्रैक्शन होगा. इसको हम 3D स्ट्रक्चर में अगर देखें तो ये जो शेडेड पोर्शन है इसके थ्रू हम रिफ्रैक्शन को स्टडी करेंगे प्रिज्म के केस में. सो इसमें भी हम किसी ग्लास मीडियम को लाइट की पाथ में एंटर कर रहे हैं. मतलब लाइट रेज एयर में ट्रैवल कर रही थी और उसके पाथ में हम क्या लाएंगे, ग्लास प्रिज्म का स्ट्रक्चर लाएंगे. उसके बाद वो लाइट रे किस डायरेक्शन में जाती है इसकी स्टडी को ही हमने क्या कहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सो ये जो इंसिडेंट रे जब एक स्लांट या रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे जब इंसिडेंट करेगी तब वो किस तरफ मूव करेगी, वो रेयर मीडियम जो एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1 से ग्लास मीडियम, डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5 में एंटर कर रही है तो वो मूव करेगी टूवर्ड्स द नॉर्मल. एंड आफ्टर मूविंग फ्रॉम, दिस इज़ द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे. अगर उसके रे के पाथ में कोई भी दूसरा मीडियम नहीं आया होता तब वो किस तरह ट्रैवल करती, सीधी डायरेक्शन में, इस डॉटेड लाइन की डायरेक्शन में ट्रैवल करती. बट अब जो रिफ्रैक्टेड रे सेकेंड इंटरफेस पे इंसिडेंट हुई है, अब वो किस तरफ मूव करेगी, वो इस सेकेंड इंटरफेस से रिफ्रैक्ट होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल. क्योंकि ये ग्लास मीडियम से एयर में ट्रैवल कर रही है इसीलिए वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करेगी. इस तरह हमारी जो इमर्जेंट रे है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी आफ्टर रिफ्रैक्शन. So this is the refraction through prism. Now we will study the angle. This is the angle of angle made by the incident ray with normal, and this is the angle of refraction, angle made by the refracted ray with normal. अब जो सेकेंड इंटरफेस पे जो हम स्टडी करेंगे उस पर क्या होगा, उस पर ये जो रे है ये इंसिडेंट हो गई तो ये जो हम एंगल लेंगे R2, ये कौन सी रे हो गई, इंसिडेंट. तो जो R2 हम एंगल लेंगे वो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द सेकेंड इंटरफेस. सेकेंड इंटरफेस पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो है हमारा R2, एंड दिस विल बी अवर एंगल ऑफ इमर्जेंट. क्योंकि इमर्जेंट रे जो नॉर्मल से एंगल बना रही है उसी को हमने क्या कहा है, एंगल ऑफ इमर्जेंट.
होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम डिफाइन करेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। सो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? इट इज़ द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल होता है उसी को हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। दिस इज़ द इंसिडेंट रे को जब हम एक्सटेंड करेंगे तो वो इस जगह आएगी, एंड जब हम दिस इज़ द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे एंड दिस इज़ द इमर्जेंट रे। कोई भी रे रिफ्रैक्ट होने के बाद कहाँ मूव करती है और इनिशियल डायरेक्शन मतलब वो कितना अपने पाथ से डेविएट हुई, उसी को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। क्योंकि इनिशियल डायरेक्शन तो डॉटेड लाइन था और जो फाइनल डायरेक्शन है वो है इमर्जेंट रे की डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसी को हमने कहा है एंगल ऑफ डेविएशन। एंड नाउ वी विल ऑल्सो कैलकुलेट द मैथमेटिकली angle of deviation with the help of our angle of incidence and angle of emergent. So here we will go. This is a quadrilateral. This is a quadrilateral is formed. This is our angle A. इसको हम नेम दे देते हैं एंगल A, एंड सारे पॉइंट्स को हम नेमिंग कर लेते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस। सो दिस इज़ द इनिशियल रे, पी क्यू आर एस इज़ द इमर्जेंट रे, एंड एम एन ओ दीज आर द नॉर्मल्स। सो in quadrilateral, now we will take the quadrilateral A, Q and R. The sum of angles of a quadrilateral is 360 degree. इस तरह सभी एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। सो ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये हम इस केस में यूज़ में लेने वाले हैं। सम ऑफ एंगल्स होता है 360 डिग्री, तो ये दोनों जो नॉर्मल हैं ये दोनों एंगल 90 डिग्री हैं। सो नाउ वी विल राइट एंगल A प्लस 90 डिग्री, क्योंकि ये नॉर्मल्स के जो एंगल हैं वो 90 हैं। Now 90 plus angle Q and O, Q and R. This angle is Q and R will be is equals to 360 डिग्री। तो इन सब जो क्वाड्रिलेटरल्स के जो एंगल है उनका सम होता है 360 डिग्री। सो एंगल A प्लस एंगल Q and O will be is equals to 180 डिग्री। We will name it equation first, and now if we take the triangle Q and R, the sum of angles of a triangle is 180 डिग्री। ट्राइंगल के सभी एंगल्स का जो सम होता है वो भी 180 डिग्री होता है इस तरह। सो इस केस में जो हम प्रॉपर्टी लिखेंगे, सो एंगल Q and R प्लस sum of angles of a triangle is 180 degrees. So angle Q and R, angle R1 plus angle R2 will be is equals to 180 degree. Name it equation second. So जब हम equation first और second को compare करेंगे तो हमें मिलेगा कि angle A will be is equals to angle R1 plus angle R2. This is our third equation. So angle A जो होता है वो angle R1 प्लस एंगल R2 के इक्वल होता है। अगर हम डायग्राम से देखें तो हमें इस तरह दिखेगा। नाउ वी विल कैलकुलेट रिलेशन फॉर एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन के साथ जो रिलेशन होता है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। सो एंगल ऑफ डेविएशन विल बी इक्वल्स, दिस इज़ अ एक्सटीरियर एंगल। अगर हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं तो जो दो इंटीरियर एंगल का सम है वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा, और ये जो इंटीरियर एंगल है एक वो किसके इक्वल होगा? I माइनस आर के, क्योंकि I वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो I माइनस आर के जो होगा वो इक्वल होगा। तो I माइनस R1 प्लस E, ये जो सेकेंड एंगल है वो होगा हमारा E माइनस R2, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल विल बी इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। सो जो हमारा सेकेंड एंगल है वो होगा एंगल E माइनस एंगल R2। जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तब हमें मिलेगा
that angle I plus angle E minus common एंगल R1 माइनस एंगल R2। सो जब हम इस इक्वेज़न में माइनस कॉमन लेंगे तो बचेगा R1 प्लस R2, और इसी की वैल्यू हम इक्वेज़न 3 से जो रखेंगे वो है एंगल A। सो एंगल ऑफ डेविएशन विल बी इज इक्वल्स टू एंगल I प्लस एंगल E माइनस ऑफ एंगल A। ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है, जबकि सभी एंगल्स की वैल्यू अलग अलग हो तब जो एंगल ऑफ डेविएशन प्रिज्म के केस में होगा वो होगा I प्लस E माइनस A। तो इसके लिए हमें प्रिज्म एंगल पता भी होना ज़रूरी है, दैट इज़ एंगल A जो होता है उसे हम प्रिज्म एंगल कहते हैं। नाउ हम जो केस ले रहे हैं वो ले रहे हैं कि I विल बी इज इक्वल्स टू E। जब I और E इक्वल होंगे तब एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा 2I माइनस एंगल A। I और E दोनों इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन 2I माइनस एंगल A। दिस विल बी द मिनिमम डेविएशन। तो जब हम इस इक्वेशन को यूज़ कर अगर हम इंसिडेंट एंगल निकालें, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हम कैलकुलेट करें तो वो क्या होगा डेल प्लस एंगल A डिवाइडेड बाय 2। सो जो हम अगर इंसिडेंट एंगल इस इक्वेशन को यूज़ करके निकालें तो वो होगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस डेल प्लस एंगल A डिवाइडेड बाय 2 विल बी आवर एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर R1 भी R2 के इक्वल हो गया, अगर I और E दोनों इक्वल होंगे तो R1 और R2 भी इक्वल होंगे, तो जो होगा वो उसकी वैल्यू होगी एंगल A विल बी इज इक्वल्स टू 2R1, एंगल R जो होगा वो होगा A बाई 2। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा हमारा एंगल A बाई 2। ये जो केस है ये है मिनिमम डेविएशन का केस है। ये जो हम कंडीशन लगा रहे हैं वो है मिनिमम डेविएशन। सो अब हम अगर स्नेल्स लॉ का यूज़ करते हुए अगर हम लिखें तो स्नेल्स लॉ क्या होता है हमारा साइन I अपॉन साइन R विल बी इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1। सो N21 विल बी इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। इस प्रिज्म के केस में क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर। सो साइन ऑफ एंगल I अपॉन साइन ऑफ एंगल R विल बी इज इक्वल्स टू, अब हम I और R की वैल्यू रख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 6th, साइन ऑफ एंगल दिस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल A बाई 2। दिस कंडीशन इज फॉर द मिनिमम डेविएशन। इस तरह हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं with the help of prism angle and angle of deviation. Now we will draw a graph between angle of deviation and incident angle and emergent angle. So its graph will be like this parabola. ये जो पॉइंट है इसमें I और E दोनों इक्वल होते हैं। इस पॉइंट पर एंगल ऑफ डेविएशन की एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करती है। बाकी अगर हम देखें कि सब अलग अलग पॉइंट्स पर I और E की दो अलग अलग वैल्यू है और एंगल ऑफ डेविएशन एक ही एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू पे I और E की दो अलग अलग वैल्यू है। बट जो केस है I विल बी इज इक्वल्स टू E पे एंगल ऑफ डेविएशन की एक ही वैल्यू है। इस तरह जब हम देखेंगे एक ही एंगल ऑफ डेविएशन पे दो वैल्यूज़ I और E के अलग अलग एग्जिस्ट कर रही है। Thank you. Please like, share and subscribe my channel, and thank you for watching my video.